अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं रियाद होम कमिंग। ये हमारे घर से 40 मिनट के ड्राइव में था। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलें और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो वैसे तो बहुत बड़ी थी, ये हमने शॉर्ट की है, लेकिन अभी फिर भी 40 मिनट्स की बनी है। आई होप कि आप मेरी इस ब्लॉग को लाइक करेंगे। और रास्ते में मुझे ये बहुत खूबसूरत सी मस्जिद नज़र आई, तो इसकी मैंने वीडियो बनाई ताकि मैं आपके साथ इसकी वीडियो शेयर कर सकूं। और ये थोड़ी सी रोड की वीडियो बनाई है। मेक श्योर नॉट टू स्किप द वीडियो। हमने तो यहाँ बहुत एंजॉय किया था। नेक्स्ट डे हमारा स्कूल था। हमने सोचा था हम जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ टाइम लग गया था और फिर भी हम सुबह स्कूल चले गए थे। तो अब हम पहुँच गए हैं रियाद होम कमिंग। ये सब पार्किंग एरिया है, यहाँ से थोड़ा चल के ही जाना पड़ता है। आज इसका लास्ट डे था और इसकी टिकट्स भी ऑनलाइन मिलती हैं। और ये अब हम गेट के पास पहुंच गए हैं। काफ़ी रश था यहाँ। सिक्योरिटी गार्ड्स टिकट चेक कर रहे हैं। हमने ऑनलाइन टिकट्स ली थी तो उसका स्क्रीनशॉट मोबाइल में था, वही दिखा के आगे जा रहे थे। 2 से 3 जगह उनने टिकट्स चेक की थी। अंडर 5 इयर्स के बच्चों की एंट्री फ्री थी। अबव 5 इयर्स की टिकट थी 20 रियाल। और यहाँ दोबारा से चेकिंग हो रही है टिकट्स की। और अब हम एंटर हो चुके हैं। यहाँ बच्चों के हाथों में बैंड लगाए जा रहे हैं और उन पे मदर या फादर का नंबर लिखे हुए होते हैं ताकि कोई बच्चा मिस ना हो जाए। हारिस भी बहुत एक्साइटेड था बैंड लगाने के लिए। और आप भी इस वीडियो को एंजॉय करें।
बहुत बड़ी जगह थी, ये समझ नहीं आती कहाँ से शुरू करें, तो हम राइट साइड से जाने लग गए हैं। और यहाँ सिनेमा भी है। हमारे पास टाइम कम था इसलिए हम अंदर नहीं जा सके। और यहाँ सब राइड्स फ्री थी, लेकिन इनमें जाने में टाइम बहुत लगता था क्योंकि लोग लाइन में बहुत खड़े होते थे। और ये साइंस रूम है। यहाँ पर काफ़ी ऐसे रूम्स बने हुए थे जिसमें बच्चों के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ थी। रूम में जाने के लिए लाइन में खड़ा होना होता है। हम साइंस रूम में इसलिए नहीं गए क्योंकि यहाँ बहुत रश था। और ये स्पेस रूम है। सब बच्चे इस एस्ट्रोनॉट के साथ पिक्चर बनवा रहे हैं। अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान और हारिस भी खड़े हो गए पिक्चर बनवाने के लिए। हारिस एस्ट्रोनॉट को देखकर बहुत खुश हो रहा है। ये है आर्ट रूम और हम सब ने अभी जाना था आर्ट रूम और इसीलिए इसकी लाइन में खड़े हो गए। मेरहा और हारिस अभी तक प्राम में बैठे हुए हैं। आर्ट रूम में एंटर होने से पहले ही उनने प्राम बाहर खड़े करा दी थी। हारिस मेरहा प्राम के बगैर ही अंदर जा रहे हैं। इनको संभालना बहुत मुश्किल हुआ था क्योंकि यहाँ काफ़ी रश था। यहाँ पेंटिंग हो रही है। यहाँ बच्चे भी पेंटिंग कर रहे हैं। हर रूम में अलग अलग सेक्शंस बनाए हैं। और यहाँ अंकल बच्चों के स्केच बना रहे हैं। मैं, अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान आ गए हैं और ये अंकल और आंटी हमें कलर्स के बारे में गाइड कर रहे थे।
और अब मैं आ गई हूँ अपना नाम लिखवाने के लिए। ये अंकल बहुत अच्छी कैलीग्राफी कर रहे हैं और उन्होंने मेरा नाम मुझे बहुत खूबसूरत तरीके से लिख के दिया। तो मैंने फिर अंकल को बोला कि वो हारिस का भी नाम लिख लें। तो ये देखिए मेरा नाम कितना खूबसूरत लिखा है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये हारिस का भी नाम बहुत खूबसूरत लिखा हुआ था। और इन अंकल ने बहुत अच्छे बच्चों के स्केच बनाए हैं। यहाँ वेटिंग में बहुत लंबी लाइन थी, नहीं तो मैंने भी अपना स्केच बनाना था। और यहाँ ये बहुत अच्छा बैंड बजा रहे थे। आप भी इस बैंड को सुनिए और एंजॉय करें। और अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। और ये फूड कोर्ट है और इस साइड पे सन टॉप जूस वालों ने ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था और सन टॉप के जूस भी फ्री दे रहे थे। हारिस और मेरहा ने जूस शॉप से पिया।
और ये सनटॉप का मैस्कॉट था और बच्चे इसके साथ पिक्चर बनवा रहे थे। हारिस को तो ये बहुत ही अच्छा लगा था। यहाँ पे बच्चों की रजिस्ट्रेशन होती हैं कलरिंग के लिए। यहाँ पर एक्वाफीना का पानी भी बिल्कुल फ्री दे रहे थे और जगह जगह पे इन्हें ये पानी लगाया हुआ था। ये पानी ठंडा नहीं था, बस नॉर्मल ही था। और यहाँ पर अब हारिस का नाम लिखवा रहे हैं। और हारिस भी अब ड्राइंग करने के लिए आ गया है। हारिस भी कलरिंग करते वक्त बहुत खुश हो रहा था। सनटॉप के मैस्कॉट के हेडफोन्स काम नहीं कर रहे थे तो उन अंकल ने ठीक कर दिए। और इतनी गर्मी में इन्होंने ये ड्रेसिंग की होती है और बच्चों को खुश करने के लिए अपनी फेवरेट ड्यूटी कर रहे होते हैं। और अब हम जा रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड राइड में। और इस राइड के लिए हमें काफ़ी वेट करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर बहुत रश था, लेकिन हमने ये राइड ज़रूर लेनी थी, इसलिए वेट करते रहे। मामा इसलिए नहीं गई थी क्योंकि मम्मा ने हारिस और मीरा को पकड़ा हुआ था। वैसे भी मामा राइड में नहीं बैठती क्योंकि इनको बहुत डर लगता है।
और अब इस राइड के लिए हमारा नंबर भी आने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस राइड में बैठ गए हैं। और अब ये राइड स्टार्ट हो गई है और आप देखना कि ये राइड कितनी हाइट पे जाती है। और इस राइड को हमने बहुत एंजॉय किया। और ये देखिए कितनी हाइट पे है। और अब हम नीचे आ गए हैं। और अब हम चले गए हैं फूड कोर्ट। यहाँ से हमने पिज़्ज़ा और कोल्डू से बर्गर ऑर्डर किए थे। यहाँ पर बहुत रश था, बैठने की जगह नहीं मिल रही थी, तो फिर हमने खाना बाहर जाकर खा लिया था।
खाना खाने के बाद हम कलरिंग करने के लिए आ गए थे। सनटॉप वालों ने हमें कलरिंग बॉक्स गिफ्ट दिए थे, जो कि बहुत ही प्यारे बॉक्स थे। और हारिस डायनासोर के पास खड़ा होकर पिक्चर बनवा रहा था। मिरहा को भी प्रॉम से बाहर निकाल दिया था पिक्चर्स बनवाने के लिए। और फिर मिरहा ने अपना हेयर बैंड कहीं गिरा दिया था, जो कि बहुत खूबसूरत था। और अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान अब जा रहे हैं जंपिंग स्लाइड के लिए।
और अब ये काफ़ी खेल के बाहर आ गए हैं। और अब हम जा रहे हैं निंजा वॉरियर कैफे। निंजा रूम हमें बहुत अच्छा लगा था। सब बच्चे यहाँ बहुत खुश थे। इन जगहों में हारिस भी बहुत खुश रहता है। और अब्दुल्ला भी फ्रंट फ्लिप कर रहा है। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। और यहाँ से अब हम एग्जिट हो रहे हैं। हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, सुबह स्कूल भी जाना था।
तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग? आई होप कि आपको ये मेरी व्लॉग ज़रूर पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल and click the bell button to all so you can get all my upcoming videos notifications, and don't forget to like and share this vlog with your family and friends. See you next time in my next vlog. Allah Hafiz.